हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छा होंगे आप लोग। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथ एनसीईआरटी बुक सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट्स के अंतर्गत हम लोग इसका एक्सरसाइज 4.1 का कुछ बेसिक और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक ही जाने थे, ठीक है। अभी इसका टोटल बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक काम कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 3 × 3 कोटि के अवयव का सारणिक यानी कि तृतीय कोटि के सारणी का अवयव का सारणिक हमें ज्ञात करना हम इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो भी हम बताने जा रहे हैं उसको एकदम ध्यान पूर्वक आप लोग समझिएगा, क्योंकि यह जितना हम लोग यहाँ पे सीखेंगे ये सारा का सारा हमें क्वेश्चन में करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप हम देख लेते हैं। तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि इसको R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं, इसको R3 कहते हैं, इसको C1, इसको C2 और इसको C3 कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी जोर जबरदस्ती नहीं है कि R1 के आप सापेक्ष कीजिए, R2 के सापेक्ष कीजिए या R3 के सापेक्ष कीजिए, और नहीं तो C1 के सापेक्ष कीजिए, C2 के सापेक्ष कीजिए, C3 के सापेक्ष कीजिए। सारणी ज्ञात करना है। तो यानी कि हम ये मतलब ये जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है, जिसमें जिसका जो आसान लगे, जहाँ मतलब जिसको जहाँ से सुविधा हो वहाँ से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो सुविधा देखकर ये भी कोशिश किया जाता है कि इसमें जहाँ सारणिक जो हमारा दिख रहा है ना, इसमें जिधर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो वहाँ से सॉल्व किया जाता है तो थोड़ा आसान रहता है, ठीक है। तो एक को जैसे हम ज्ञात करेंगे उसी तरह सारा का सारा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लें, अगर इसके अनुसार चलते हैं यानी कि R1 के अनुसार चलते हैं तो R1 के अनुसार निकालेंगे, C1 के अनुसार चलेंगे तो C1 के अनुसार भी निकाला जा सकता है, R2 के अनुसार भी निकाला जा सकता है, R3 के अनुसार भी निकाला जा सकता है। तो जैसे चाहे वैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। बस एक बार समझ लेना है, सारा का सारा अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका मान निकालेंगे। यहाँ पे हम करते क्या है देख लिया जाए। यहाँ हो जाएगा A11, यहाँ पे रहता है क्या -1। ये जो होता है ना दिया है 1 1, तो यहाँ पर इसको ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और हम ध्यान में रखेंगे कि जो इस लाइन में यानी कि ये हमारा लेके चले तो इस लाइन में और इस लाइन में जितना इसके सामने वाला होगा उसको छोड़ देना है, समझ में आ रहा है। यानी कि ये और ये छोड़ देंगे, जो बचेगा उसको यहाँ पे लिख देना है A22, A23, A32 और A33। एकदम ध्यान से समझना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस कर लेते हैं। अब ये हमारा मतलब इसी के अनुसार कर रहे थे। यहाँ पर क्या आ जाएगा A12, यहाँ -1 रहेगा, इसका पावर जो यहाँ पे रहेगा ना उसी को लिखना है, ठीक है। फिर अब हमको क्या करना है, यहाँ पे वही काम फिर देख लेते हैं। ये नाम लेके चले हैं तो इसके मतलब लाइन में और इसके लाइन में जितना आएगा उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो जैसे कि मानते हैं इसके लाइन में ये आ गया और ये आ गया, तो ये सारा नहीं आया यानी कि ये और ये कवर हो गया, बचा कौन ये यानी कि A21 और यहाँ पे ये क्या बचा है A23, फिर नीचे क्या है A31 और यहाँ पे क्या है A33। आ रहा समझ में। फिर प्लस देना है, जो है उसको लिखेंगे A13 -1 है, इसका पावर कितना आ जाएगा 1 + 3, समझ में आ रहा है ना। यानी कि जो नीचे रहेगा वही पावर रख देना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। अब ये वाला देखते हैं, इसके लाइन में और इसके लाइन में ये जो है इसको छोड़ देना है, बचा कौन ये आ जाएगा कितना A21, A22 और ये कितना है A31 और कितना आ जाएगा A32। आ रहा है समझ में। ऐसे हम इसको लिखेंगे। अब ऐसे लिखेंगे तब इसको हम क्या करना होगा, हल करना होगा, हल करना होगा ना। तो चलते हैं इसको आगे हल करते हैं। यहाँ हमारा आएगा, यहाँ हो जाए कितना A11, यहाँ पर 112 हो गया। एक बात और हम पहले से भी जानते हैं कि अगर कोई भी माइनस वाला संख्या हो, अगर उसका पावर सम होता है तो वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, अगर पावर विषम होता है तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे
एक एक कितना हो गया 2, तो 2 पावर 1 माइनस 1 का पावर कितना हो गया 2 हो गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा प्लस में 1 आएगा है। अब यहाँ पर 1 में मल्टीप्लाई करना इतना हो गया। अब इसको हम सॉल्व करना पहले भी बता चुके हैं, इसके पिछले वीडियो में हम 2 गुणे 2 कोटि का यानी कि हम करना सीख चुके हैं। तो बस हमको क्या करना है, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ करके घटा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना a22 इंटू कितना a33 माइनस, अब इसको गुणा करना है a32 और कितना आ जाएगा a23 आ रहा समझ में। प्लस नहीं करेंगे, अब यहाँ पर दिखा देते हैं आपको क्या है 1 2 कितना क्या 3, अब माइनस है तो पावर क्या माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस a12 हो गया। फिर अब इसका हम गुणा करना जानते हैं, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ करके माइनस करेंगे तो ये कितना a21 a33 फिर क्या होगा माइनस होगा ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा a31 और a23 आ रहा है समझ में। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देख रहे हैं 3 एक कितना हो गया 4 पावर सम हो गया तो माइनस 1 का पावर 4 है तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे प्लस और ये तो रहेगा a13। अब यहाँ पर इसको फिर मल्टीप्लाई करना है ना तो कितना आ जाएगा a21 और a32 माइनस हो गया। यहाँ से देखते हैं a31 और कितना आ जाएगा a22, कहीं दिक्कत है इसमें। तो सारा का सारा क्वेश्चन हम इसी तरह कर लेंगे, ठीक है। यानी कि जितना भी हमको 3 गुणे 3 कोटि का अवयव मिलेगा, अगर उसका हम सारणी ज्ञात करना चाहें या ज्ञात करना हो तो हमें यही प्रोसेस अपनाना होता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं हम चाहे तो डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, कब जब हम 2-4 क्वेश्चन लगातार सॉल्व कर लेंगे तब ये सारा लिखने का हमें झंझट खत्म हो जाएगा, बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा और हम डायरेक्ट ये स्टेप लिखना शुरू कर देंगे और इसको हल करके आंसर अपना आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम ये सारणी ज्ञात किए हैं वो किसके सापेक्ष किए हैं R1 के सापेक्ष किए हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम R2 के सापेक्ष करेंगे तो वही बात यानी कि R2 ये वाला और ये वाला इसके अनुसार लेके चलना होगा, तो ये फिर या हम R3 के अनुसार भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहिएगा लो तो हम C3 C1 C2 C3 सेम टू सेम वही प्रोसेस है, जैसे कि मान लेते हैं इसके अनुसार हम करना चाहते हैं बाकी इसी के अनुसार करेंगे तो इसको ढक लेना है, जो उसके लाइन में आएगा उसको छोड़ देंगे, जो उसके लाइन में नहीं आएगा उसको लिख देना है, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम अगर C1 के इस अनुसार करते हैं यही ना है, तो फिर यहाँ से हमारा वही प्रोसेस चलेगा क्या a11 माइनस 1 के पावर कितना आ जाएगा 1 + 1, ठीक है। सिर्फ समझा देते हैं और उसके बाद देखते हैं ये खत्म बचा कितना यही ना a22 a23 और कितना बचेगा a32 और यहाँ पे कितना आ जाएगा a33, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होता है प्लस, अब इधर से हम चल रहे हैं तो मान के चलते हैं इसको लिखेंगे a21 माइनस 1 के पावर कितना 2 + 1 इन होगा। फिर यहाँ पर हमको क्या लिखना है देख लेते हैं, ये वाला खत्म और ये वाला खत्म तो ये 2 और ये 2 ये ना बचेगा, तो यहाँ पर कितना बचा हमारा a12 और a13, यहाँ पर ये तो हमारा इसमें आ गया है ना तो इसको छोड़ना है, उसका जगह a32 और यहाँ पे कितना आ जाएगा a33 प्लस फिर अपन ये वाला आ रहा है हो जाएगा कितना a31 माइनस 1 के पावर कितना आ जाएगा 3 + 1, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं, अब हम क्या लिखेंगे ये वाला खत्म ये वाला खत्म तो बचे कितना a12 a13 और यहाँ पर कितना हो जाएगा a22 और ये कितना हो जाएगा a23, ठीक है। अब इसके बाद हल करेंगे तो यही वाला मतलब इसी टाइप का आएगा, यानी कि यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं क्या a11 माइनस है तो प्लस सम हो गया तो प्लस में 1 हो गया, इसको इस तरह गुणा करेंगे और फिर लिखेंगे इसका इसमें और इसका इसमें तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे a22 a33 माइनस कितना हो जाएगा a32 और a23 होगा ना, प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस क्योंकि पावर विषम में तो माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना a21 यहाँ से फिर इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ गुणा तो कितना आ जाएगा a12 और a33 माइनस क्या आ जाएगा a32 a13 ये हो गया। फिर यहाँ देखते हैं 3 3 1 4 हो गया, प्लस में पावर सम हो गया तो ये प्लस में हो जाएगा a31 और यहाँ फिर इसको गुणा करके यानी इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ तो कितना हो जाएगा a12 a23 अब माइनस क्या हो जाएगा a22 और a13, ठीक है। तो हम जैसे चाहें ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं,
एक हम C1 के रेस्पेक्ट में बता दिए हैं और एक R1 के अनुसार बता दिए हैं, ठीक है। तो हम ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें किया क्या जाता है कि जिसमें जीरो की मात्रा ज़्यादा, मतलब जीरो की संख्या जहाँ पे ज़्यादा होता है उधर से ही अपनाया जाता है, तो हमारा मतलब बनाने में आसान रहता है और आसानी से आंसर निकल जाता है। उम्मीद है कि हम जितना बताए हैं आप लोगों को अभी ये समझ में आ चुका होगा। तो चलिए इसको आप लोग फटाफट नोट कीजिए। अब इस पर हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसका उदाहरण नंबर 3, ठीक है। अभी जो हम लोग थ्योरी किए हैं उसी पर एक क्वेश्चन है। तो ये 3 × 3 कोटि का प्रश्न है और इसका हमें सारणी ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, इसमें एक दो बात है जो आप लोग को एकदम दिमाग में बैठा लेना होगा कि जब भी हम सारणी ज्ञात करने जाएंगे तो बस यही उसमें हमें प्रयास करना है कि जीरो वाला जो है उसकी संख्या देख लेना है कि किधर ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आ रहा है, उधर से हम करना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब जीरो वाला रहेगा तो उसमें कम गुणा भाग करना होता है और गलत होने का चांस भी बहुत कम रहता है, ठीक है। अगर अंक वाला करेंगे तो सही होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं कि उस तरह नहीं बनाया जा सकता, मतलब बनाया जा सकता है लेकिन थोड़ा गुणा भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा दिया है सारणी के, यानी डिटरमिनेंट ज्ञात करने के 1 2 3 4 सॉरी 1 2 4 -1 3 0 4 1 0 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो इसको हम C3 कहते हैं ना, तो C3 के अनुसार देखा जाए तो अधिकतर उसमें क्या है, जीरो है। उसी का हम प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम देखते हैं इसको ऐसे प्रयोग करके बना रहे हैं, उसके बाद अगर विचार हो तो हम किसी और विधि से भी बना सकते हैं। कोई विधि से बनाएंगे आंसर हमारा सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम चल रहे हैं, ठीक है, किसके सापेक्ष, आर C3 के अनुसार, तो C3 के प्रयोग से चल रहे हैं। इसी का हम प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे हो गया कितना हमारा 4 हो जाएगा, -1 कितना, ये किसको हम क्या बोलते हैं, A11 A12 और A13 है ना, 13 था, 1 + 3। एक दो बार लिखेंगे ऐसे, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जब ये वाला हम भाग लेके चलेंगे तो ये और ये खत्म हो गया ना, तो बचा कितना, ये ना बचेगा, -1 3 4 1, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, प्लस जीरो है, जीरो। यहाँ देखते हैं कितना, -1, इसको हम क्या कहते हैं, A21 A22 A23। ये भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है, कि किसको क्या बोला जाता है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, ये वाला स्टेप है लेके चलें तो ये खत्म और ये खत्म, तो यही ना बचेगा, चाहे 1 2 4 1, ठीक है। प्लस फिर क्या है, जीरो, और फिर यहाँ पे हमको क्या करना, -1, इसको क्या बोलते हैं, A31 32 33, तो 3 + 3 होगा ना। यहाँ देख लेते हैं अब क्या आ जाएगा हमारा, ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, तो ये नहीं बचेगा, 1 2 -1 3, ठीक है। अब इसके बाद आगे हल करते हैं इसको। यहाँ पे हम देख लेते हैं हो जाएगा कितना, 4, पावर क्या है, 3 1 4 हो गया, प्लस में 4 हो गया ना, यानी सम है, तो ये माइनस वाला क्या हो जाए, +1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसमें करना है, ठीक है। तो हो जाए कितना, -1, यहाँ पर हो जाएगा कितना, -4 3 जा 12, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर देख लेते हैं 2 3 कितना हो गया, 5, विषम संख्या है, यानी विषम क्या, कोई भी अंक अगर माइनस वाला है उसका पावर विषम होता है तो माइनस में होता है ना, तो -0 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो। यहाँ देखते हैं फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है ना, तो 1 1 जा 1 और 4 2 जा 8, माइनस में हो गया, प्लस क्योंकि पावर सम है तो प्लस हो जाएगा, और जीरो में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। यहाँ देखते हैं 3 1 जा 3 और माइनस माइनस क्या है, +2 1 जा 2। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ हो जाएगा कितना, 4, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 13 होगा ना, और यहाँ तक जीरो में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, -52, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, यानी कि 4 नंबर एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो कह रहा है
डिटर्मिनेंट्स इसका भी हमें ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना दिया है 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा 0 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, और क्या दिया है 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे क्या कि जो हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में अल्फा बीटा दिया हुआ है। ठीक है, सही है, तो देख लेते हैं यहाँ से, इसमें भी एक जीरो है, इसमें भी एक जीरो है, कहीं से लेकर चलेंगे, यानी किसी के अनुदिश हम इसका प्रसारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसके R1 के अनुदिश प्रसारण कर रहे हैं, इसके अनुदिश कर रहे हैं R1 के अनुदिश प्रसारण करना पड़े, प्रसारण कर रहे हैं कि डिटरमिनेंट अब हो जाएंगे। यहाँ देखेंगे डायरेक्ट हम थोड़ा चलेंगे, अब जीरो यहाँ से ये वाला पार्ट कवर कर लेना है। यहाँ देखते हैं जीरो में जीरो से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, जीरो माइनस होता है ना, तो माइनस में क्या होगा प्लस, साइन बीटा में साइन बीटा से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। आया समझ में, यानी हम क्या किए हैं, ये वाला कवर कर लिया गया, ये वाला कवर कर लिया गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करके माइनस, तो जीरो में जीरो से जीरो, यहाँ हो गया माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस होता है ना। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, एक बात और ध्यान में रखना है, क्योंकि हम देख रहे हैं तो यहाँ पर पावर विषम होगा, फिर पावर सम होगा, तो प्लस माइनस प्लस कर लेना है। ठीक है, क्या करना है, प्लस माइनस फिर क्या होगा प्लस, यहाँ प्लस तो हो गया है, यहाँ क्या होगा माइनस, क्या रखना है साइन अल्फा। समझ में आ रहा है, ये कवर करना है और ये कवर करना है, आएगा इसमें गुणा करना है तो क्या आ जाएगा जीरो, हम कॉस अल्फा में साइन बीटा से गुणा करेंगे तो हो जाए कितना साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। आ रहा है समझ में, यानी कि ये वाला खत्म और ये वाला खत्म, तो बचा कौन, ये बचा और ये बचा, तो यहाँ पर लिखा गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या होता है प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस कोस अल्फा। फिर यहीं से अब ये वाला कवर करना है, साइन बीटा में साइन अल्फा से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होगा ना, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, तो प्लस क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस एन है। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे तो जीरो हो गया, तो माइनस जीरो। समझ में आ रहा है ना, या चाहे तो हम उस सरलीकर भी बना सकते हैं जिस तरह इसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, जीरो यहाँ पे है, जीरो में किसी भी संख्या से गुणा किया जाता है क्या आता है जीरो हो जाता है, माइनस यहाँ पर जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो, माइनस माइनस क्या आता है प्लस, यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फा साइन बीटा और क्या है कोस अल्फा, हो जाएगा ना। यहाँ आता है माइनस, यहाँ पर प्लस है तब माइनस कितना आ जाएगा कोस अल्फा साइन अल्फा और साइन बीटा, और कोस में जीरो से गुणा कर दिया जाए तो प्लस में जीरो। आ रहा है समझ में ना। अब यहाँ देखते हैं, ये सेम ये भी सेम लेकिन अपोजिट साइन है, यहाँ पर साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा सेम है ना, तो ये घट कर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और इसका आंसर हमारा कितना मिलेगा जीरो मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर एक बार देखना है तो देख सकते हैं, इसके अनुसार कर रहे हैं तो ये कवर कर लेना, ये कवर करना है गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको कवर कर रहे हैं, ये इसमें गुणा करेंगे तो जीरो, फिर कॉस और साइन में गुणा करते हैं कॉस साइन, फिर ये वाला आ गया पार्ट, ये कवर कर लेना है, ये बचा साइन अल्फा कॉस साइन अल्फा साइन बीटा में कर साइन अल्फा बीटा, और यहाँ पर जीरो हो गया। ठीक है, अब क्या गुणा कर दिए, जो आया वही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, और नहीं तो इस तरह नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे, डाबा में खींच खींच के लिखेंगे, जिस तरह इसके पहले वाला हम क्वेश्चन किए थे ना, यानी कि इसको लिख कवर कर लेते थे, इसको डाबा में डालते थे। ठीक है, तो हम लोग बनाते बनाते ये पूरा हमारा अभ्यास हो जाएगा, तो हम इसको आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट होता है, और इसमें एक एग्जाम्पल बचा हुआ है जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए।